एक हातिम ताई गुजरा। हातिम ताई की लड़की थी, मुसलमान नहीं थी और नबी से दुश्मनी भी रखती थी। इस्लाम की दुश्मन, नबी की दुश्मन, और इतनी बड़ी दुश्मनी कि एक मर्तबा जंग में मेरे पैगंबर से लड़ने भी पहुंच गई थी। ऐसी हातिम ताई की लड़की एक दिन जा रही थी, सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल के रहम करम का आलम देखो। जब सरकार ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार करके हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। जब रसूल करीम ने अपनी चादर रहमत हातिम ताई की लड़की के सर पे डाला तो उस लड़की का दिल नर्म हो गया कि जिंदगी भर मैंने इनसे नफरत की, इनसे दुश्मनी की, और इनके रहम करम का आलम यह है कि नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। हातिम ताई की लड़की पुकार उठी, कहा मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा ये रहमो करम बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत, तुम्हारी रिसालत झूठी नहीं है, तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। माशाअल्लाह। मेरे नबी ने ये नहीं देखा कि मुसलमान की लड़की है कि हिंदू काफिर की लड़की है। मेरे नबी ने सबके लिए अपनी रहमत को आम किया। इसलिए लोगों रहम दिल बनो। हातिम ताई की बात याद आ गई तो एक बात सुन लो। हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है। हातिम ताई ने घर बनवाया था तो उसमें कितने दरवाजे लगवाए थे? 10 दरवाजे। हमरे तुमरे घर में कई दरवाजा होता? ज्यादा 2, एक निकले वाला और पीछे से भागे वाला। बोलो, पीछे दरवाजे ही मारे लगाओ जाते कि कोई मुसीबत हो पीछे से खसक लो। हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। किस लिए लगवाया था 10 दरवाजा? कि कोई मांगने वाला आए तो उसको मांगने में तकलीफ न हो, जिस दरवाजे पे पहुंच जाए मांग ले। यहाँ तक कि एक मांगने वाला आता, एक दरवाजे पे मांगता तो हातिम ताई निकल के दे देता। फिर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पे जाता, मांगता, हातिम ताई निकलता तो फिर दे देता। फिर वो मांगने वाला तीसरे दरवाजे पे जाता, मांगता तो हातिम ताई निकलता तो फिर दे देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर पलट पलट के 10 दरवाजे पे जाता मांगने के लिए तो हातिम ताई मना नहीं करता था, देता ही रहता था। हम और आप अगर कोनो मंग तक 2 रुपया दे पाए और हफ्ता 15 दिन पर अगर फिर आएगा तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन लेके गिरा है भी तू फिर आएगे रे, वो दिन तो कह देवे कि हर रे तक फिर आएगे। लागत है 2 रुपया मुझे जिंदगी माला माल कह दी है। ऐ लोगो, मांगने वाला आए तो दुत्कारो ना। हजरत गौसे पाक का फरमान है कि अल्लाह ताला दौलत दे करके फिर अपने बंदे का इम्तिहान भी लेता है। कभी अपने फरिश्ते को भिखारी की शक्ल में भेज देता है कि जाओ मांगो, देखो मेरे नाम पर फला देता है कि नहीं देता है, दिया करो। कुरान में हवा मस्साइल फला तन्हर, मांगने वाले को कभी दुत्कारा न करो, हो सके तो दे दो। क्यों? एक है देने वाला हाथ और एक है लेने वाला हाथ। हदीस में यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर हुआ करता है। खुदा से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ को देने वाला बनाए, लेने वाला न बनाए। यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ, खैरुम मिन यदिस सुफला, बेहतर है नीचे वाले हाथ से। लेकिन आज हम लोग इतने दिल के सख्त हो गए कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। हमारे उधर एक बाबा रहे, खत्म हो गए, वो कहा कोई 1 लाख रुपया हाथ में दे दे, गोली मार दे, हमका मंजूर है। तो हम लोग कहे बाबा जब गोली वही मार दी तो रुपया क्या करी? कहीं इससे मतलब नहीं है,
कोई 1 लाख दे दे, मार दे गोली। ऐसे ऐसे है दुनिया में है? जैसे बहुत पहले एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरी, जब ज़्यादा होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर किलाए का नंबरी कराए ले। बनी एक दुकान पर लेके एक बार नंबरी करावे तो फुटकुल ले ली, नंबरी नोट दीस तो लेके चला मार फैलाए फैलाए रस्तम देखे कि अल्लाह ताला हमहू का बड़ा नोट दे दी। लावा कपड़म बांध के बक्सम रख दीस। रात भर सोवा नहीं खुशी के मारे कि हमारे घरे नंबरी की नोट धरा है। सुबह उठा, काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तो कोई रुपये निकाल के देखी सो किस फैला के तके रख दी, चला का काम करे। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर देखे, सुबह देखे शाम देखे, ई मेर खोल खोल देखे, लागत है बक्सम को मज़ार बंद की है, ई मेर जियारत करे रुपये के। इत्तेफाक से जुमक दिन आवा, जुमुक दिन चला गया काम करे। बताओ, आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का एहतमाम नहीं करते। लड़का पैदा हुए तो उसके बर्थडे मनाई है, बाप के बर्थडे अपन बर्थडे, और ज़रा जो हम सब इंसानों के अब्बा हैं उनका बर्थडे क्यों नहीं मनाते? अबुल बशर कौन है? इंसानों के अब्बा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुमा ही के दिन पैदा फरमाया है, और जन्नत भी अल्लाह ताला ने जुमे ही के दिन पैदा फरमाए। तो बर्थडे मनाओ जुमा को। कैसे बर्थडे? केक काट के नहीं, बल्कि नहा धो करके मस्जिद में जाओ, नमाज़े जुमा अदा करो, यही तुम्हारा बर्थडे है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो मेरे उम्मत में गरीब लोग हैं, गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज़े जुमा में रखा है कि जब कोई गरीब उम्मती नमाज़े जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता फरमाता है। लोगों, जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो जुमा का। हाँ? अल्लाह ने इस्लामी लिबास दिया हो तो कुर्ता पैजामा पहन करके मस्जिद में जाया करो। क्यों? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। अल्लाह फरमाता है बन संवर के जाया करो मस्जिद में। क्यों? कि जैसे तुम दुनिया में अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में आते हो तो तुम अपने खुदा से मिलने आते हो। तो दुनियावी दोस्त से मिलने के लिए बन संवर के जाते हो, और जो तुम्हारा हकीकी दोस्त तुम्हारा रब है उससे मिलने के लिए भी बन संवर के आया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए बन संवर जाओ, बनाओ संवार करके जाओ। लेकिन पहन के जो पैंट और शर्ट, और के बाद नमाज पढ़ी है जुमा में है, जब रुकुम जाई है तो पैंट नीचे खसक जाए, शर्ट ऊपर चला जाए। बताओ 2 अंगुल दुकान खुल गए तुम्हार। और जब सजदम जाते हैं तब आधी दुकान खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो गईबे की, सो पीछे वाला जो देखा था उके का हाल हुई। है नौजवानों, कम से कम जुमा की नमाज अदा करने जाते हो तो ऐसे लिबास में जाओ कि तुम्हारी सतर खुलने न पाए। सत्र का छुपाना फर्ज है, अगर ये हिस्सा खुल गया तो आपकी नमाज चली गई। नमाज जुमा का एहतमाम करो। लेकिन वो बदनसीब इतना बड़ा था कि जुमुक दिन काम करे चला गया, जी के घर में 100 के रुपया रखा रहा, चला गया, औ के घर मस्जिद के बगले में रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा वह माल कब्र में अज़दहा सांप बन के आएगा और इंसान को डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ। ये हदीस है, अबू हुरैरा ने इसको रवायत किया है कि जो अपने माल की ज़कात नहीं देते वो माल गंजा सांप अज़दहा बन के आएगा और डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दे दो। 40 में 1, 100 में 2.5। मौलवी जुम्मम तकरीर करते रहे, और के घर दारहन रहा, जी के घरे 100 के नोटवा धरा रहा, वो तो रहा ने उके मेहरीवा रहा है, वो सुनिस
तो कही साहब 100 रुपया हमरे घरे धरा, अगर 2.5 रुपया न देवे तो अजदहा हमू का काटी। तो कहे बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो गए मस्जिद में, कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दिन वो औरतिया लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तके वो कपड़वा उठाए, सुखा खोले तो खंड से अठन्ने नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ, गिनीस तो देखिए 97.5। तो औरतिया का गोहरेस किस हिया और हिया रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का हो गए रे। तो कहने रे मौलवी तकरीर किन्ना है जुमामा कि 100 में 1, 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा वह माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दे हैं। बात कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा है, अब वह तो राय डारे रे जले के आहूँ से। तो कहीं जल्लग नाम पर दे के कहीं मांगे जी, कहीं मांग ला मौलवी वैसे, नहीं तो हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहो, लेकिन हम मांगे न जीवे, कहीं ले आओ नहीं मैं 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दे अपन। और अतिया कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला, ढमढ़िया गिरा, हाथ पाँव सब ढिलाई दी। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े तो भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े तो भद्द से गिर जाए। बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोके परा ढील की है अपने आप का। लोग जाने सही बात मरेगा तो के दफना वफना एक तैयारी होएला, कबर खुद गए ओका नहन तो नहाए भी लीस, जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए। और कफन पहने कफनों पर पहन ली, बड़ा ढीठ रहा है वो। हाँ, और जब कफन पहना दी, जनाजा लेके लोग चले दफनावे, तब औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ दबई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने, वो जानत रही मक्कारी की है। कैसे हाय अल्लाह अब भी मर जाई, अब भी जहाँ दबई है कब्र में तो मर जेबे करी। बब भागी, कहे भाइयों ये हमारे आदमी का जनाजा, अल्लाह वास्ते ज़रा जनाजा रख दो, आखिरी बार है, ज़रा हम कुछ बात कर ले। रख दीन जनाजा, लोग दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि कब्र तैयार है रे, उठ पर रे, चल घर का चल, कब्र तैयार है, दबाए दे अरे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, तो कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली आई। जब चली आई तो लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान ले गए, और कब्रस्तान में नमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन, बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब औरतिया फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए, औरतिया के लकड़ी हटे इस तक कब्र में उतरी। और उतरे के बाद फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर रे, उठ पर रे, देख लकड़ी जोड़ दी न बे, पाड़ दे, चल ले घर का चल, उठ। तो कहा था और 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा था पाड़ दे, बहुत जालिम राह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी निकली आई। जब निकली बाहर तो लोग पूछिन कहा भो कोई बातचीत भय। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से है कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी न, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। बताओ ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं जो सोचते हैं कि रुपया न जाए, जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, कमसले हब्बा, कुरान में उस दाना की तरह है। कौन दाना? अम्बता तो सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है।
एक गेहूं का पेड़ लगाओ कितनी बालियां, एक धान का पेड़ लगाओ कितनी बालियां। फिर आगे अल्लाह फरमाता फी कुल्ले सुम्बुलतिम मियतु हब्बा, हर हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। तो जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे जब खुलूस दिल से कोई अल्लाह की राह में पैसा खर्च करता तो अल्लाह ताला उसे 700 का अजर अता फरमाता। लिहाजा ये लोगों, अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई गरीब यतीम बेवाओं पे खर्च करो और मस्जिद व मदरसों की तरफ ध्यान दो। मदारिस से मोहब्बत करो, मसाजिद से मोहब्बत करो।